हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। आज फिर से प्रकाशित वाक्य के कुछ और वचन को मैं आपके साथ लाइव लेके आ चुका हूँ और जरूर आप इसको सुनिए ताकि आप भी कई लोगों को जो परमेश्वर के आने वाले क्या क्या योजनाएं हैं उसके बारे में बता पाए। तो पिछले बार हम लोगों ने देख चुका था कि किस तरीके से जो बेबीलोन है उसका कंप्लीटली पतन जो है किस तरीके से हुआ। उस स्त्री को के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो शैतान ने खुद ही सारा जो है बेबीलोन को क्या किया, नष्ट किया। हालेलुया। तो आप इस बात को कुछ कुछ बातों को समझ चुके होंगे और पिछले बार जो है आधा हम लोग ने इसको पढ़ चुका था और आधा और थोड़ा सा बचा हुआ था कि बेबीलोन का पतन कैसे होना है। आज उसको हम देखेंगे। हालेलुया। तो आप देखे होंगे कि किस तरीके से कंप्लीटली जो है बेबीलोन डिस्ट्रॉय हो गया और जितना भी चीज था वो सारा चीज वेस्ट में चला गया कंप्लीटली, मतलब बेबीलोन पूरी तरीके से नष्ट हुआ। और यहाँ पर जब ये नष्ट होता है तो तीन तरह के जो लोग हैं जो सोसाइटी में थे, ठीक है, वो रोना पीटना करते हैं करके परमेश्वर का वचन जो है, अगर आप पद तीन तीन को पढ़े होंगे इसका, तो पद तीन में हमने देखा था कि तीन जो क्लास थे जो क्या करते थे उस बेबीलोन का जो है जिस तरीके से वहां वर्क चलता था वो तीनों क्लास जो है वहां इन्वॉल्व रहते थे। हालेलुया। तो इन लोग सब क्या है, शोक व्यक्त करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जो सिटी है कंप्लीटली जो है क्या, डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर हम पद 9 को देखते हैं तो पद 9 में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे करके। हालेलुया। तो 9वां पद में एक क्लास कौन थे, जो बेबीलोन का समर्थन करते थे, उस स्त्री के द्वारा उस सुख विलास में रहते थे और पूरे वर्ल्ड में जो है उन लोग क्या करते थे, शैतान का कार्य को करते थे। अब तो शैतान खुद ही जो है क्या हो गया है, उस जगह में अपने आप को सर्वे सर्वा स्थापित कर चुका है। अब इनकी जरूरत उसको है क्या, फॉल्स जो रिलीजन, फॉल्स वर्क जो है उसका जरूरत नहीं था। तो बेबीलोन कंप्लीटली क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। तो जो सबसे पहला जो वर्ग है कौन सा, राजा, है ना। राजा और कौन, राजा जो उसके साथ व्यभिचार करते थे, इसका बताया पद 9 में आप देखेंगे। तो एक क्लास था जो क्या हो गया, शोक करने लगा। क्यों? क्योंकि उनका काम ठप हो गया। हालेलुया। उसके बाद जो है पद 11 को अगर हम देखते हैं तो उसमें बोल रहा है, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जो व्यापारी हैं, इन लोग क्या है, एक तरह के व्यापारी थे, जो धर्म का काम करने वाले व्यापारी, जो उनके साथ एसोसिएट रहते थे। तो एक क्लास ये भी था जिनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। कब? जब बेबीलोन पूरी तरीके से नष्ट हो गया, फॉल्स रिलीजन पूरा नष्ट हो गया, तो क्या होने लगा, तो ये जो एक क्लास है इसको भी बहुत ज्यादा धक्का लगा, इन लोग भी रोने कलपने लगे। हालेलुया। उसके बाद अगर हम देखते हैं पद 15 और 17 में, और इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, कौन, अभी कौन लोग हैं, ये वर्कर जो हैं, वर्कर क्लास के लोग, जो उस सिटी के द्वारा, उस बेबीलोन के द्वारा प्रॉफिटेबल होते थे। इन लोग भी, क्योंकि ये वर्कर थे, इन लोग वहां काम करते थे, धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे इन लोग, फॉल्स रिलीजन को फैलाने वाले लोग, इनका काम भी क्या हो गया, बंद हो गया। तो इन लोग भी क्या हो गए, मौन किए करके बता रहे। हालेलुया। और ये जो डिस्ट्रक्शन था, ये जो विनाश था, ये बहुत क्विकली हुआ, एकदम फटाफट। और ये फटाफट क्यों हुआ, क्योंकि ये हुआ सुपर नेचुरली। यहां पर अगर आप देखोगे तो वचन में यहां पर ना 3 बार ऐसा लिखा हुआ है। अगर पद 17 को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। घड़ी भर में ही ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। एकदम फटाफट हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें टाइम लगा। अगर आप 19वां पद में भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी लास्ट लास्ट में लिखा हुआ, घड़ी भर में ही उजड़ गया।
हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारा जो चीज है ना इतना जल्दी और फटाफट हुआ ना, मतलब ये सुपर नेचुरली जो है ना पूरा डिस्ट्रैक्ट, जितना भी नाश होना विनाश होना ये सब क्या हो गया, सुपर नेचुरली हुआ। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां के जो राजा हैं, वहां के व्यापारी और वहां के जो काम करने वाले, मतलब आप इसको एक बोलना चाहिए, आप समझ चुके होंगे कौन लोग हैं। हालेलुया। सोच के देखिए, ये सारे जो लोग थे उस सिटी में नहीं रह रहे थे, लेकिन उस सिटी के बाहर से जो है फॉल्स रिलीजन को चला रहे थे उस स्त्री के द्वारा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार में, आप हो सकता है आज आप नया इसको सुन रहे होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, पिछले वीडियोस को आप देखिए तब आपको समझ में आएगा। संडे का जो वीडियोस रहता है प्रकाशित वाक्य का, उसको देखिए तब आपको समझ में आएगा। हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो न्याय के लिए सारा चीज को तैयार किया जा रहा था। हालेलुया। इसके पहले जब हम लोगों ने देखा तो एक बोलना चाहिए कि पूरी तरीके से एक चीज को बता दिया गया कि बेबीलोन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बस इतना ही बताया। अगर 16 अध्याय को हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या बताया, बेबीलोन 3 टुकड़े में, नगर को 3 टुकड़े हो गए करके बताया, जाति जाति। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसमें पूरा विस्तार से बता रहा है इस चैप्टर में। हालेलुया। और इर्मिया जो है बहुत पहले ही इन सब चीजों के बारे में भविष्यवाणी कर चुका था। हालेलुया। अगर आप इर्मिया का किताब अध्याय 51 उसका 28 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसके विरुद्ध जातियों की तैयारी, उसके विरुद्ध जातियों को तैयार करो, मादी राजाओं को उनके अधिपतियों सब हाकिमों सहित और उस राज्य के सारे अधिपतियों सहित और उस राज्य के सारे देश को तैयार करो। यहोवा ने विचारा है कि वह बेबीलोन के देश को ऐसा उजाड़ करे कि उनमें कोई भी न रहे, इसीलिए पृथ्वी कांपती है और दुखित होती है। हालेलुया। ये सारा बातों को जो है इर्मिया पहले ही जो है ना भविष्यवाणी कर चुका है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बेबीलोन पूरा नष्ट हो गया। अब जो है फॉल्स रिलीजन, उनका कमाई, मोटा कमाई सब बंद हो गया, क्योंकि सुपरनैचुरल तरीके से क्या हो गया, सारा चीज जो है नाश हो गया। हालेलुया। फिर उसके बाद जो है अगर 18 अध्याय को अगर हम निकालते हैं उसका 21वां पद से फिर पढ़ते हैं तो आगे का चीज के बारे में और डेमोन्स्ट्रेशन जो है दिया हुआ है। वहां पर बता रहा है कि एक जो स्वर्गदूत है वो क्या कर रहा है, बड़ा सा जो पटिया, इसको पढ़ लेते हैं अपन, 18 पद से है ये। कौन से पद से है, मैं जरा देख लेता हूं इसको। यस, ये है 21वां पद से। इसमें लिखा हुआ है, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और कभी उसका पता न चलेगा करके। हालेलुया। ये जो है एक इमेज दिखा रहा है, परमेश्वर चाहता है इस तरीके से कि जिस तरीके से एक बड़ा पट्टी को है बोलना चाहिए माइलस्टोन जिसको बोलते हैं ना, एक स्टोन है पट्टी, उसको अगर पानी में डाल देंगे तो क्या उसका अता पता होगा क्या? कभी कभी नहीं पता होगा। वैसे ही बेबीलोन के साथ कर दूंगा बता रहा है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो भी शैतान का जो पावर था, उसका काम था, जो पूरे अर्थ में अर्थ को पूरी तरीके से लोग बरगला रहे थे फॉल्स रिलीजन के द्वारा, गलत कार्यों के द्वारा, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसको कोई याद नहीं रख पाएगा। और उसमें जो रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग विलाप करेंगे, शोक करेंगे, और ये दिन बहुत जल्दी आएगा करके यहाँ पर स्वर्गदूत जो है यूहन्ना को बताता है। हालेलुया। तो सोच के देखिए, ये जो लोग हैं जो इन्वॉल्व थे वहां पर, कहां पर, बेबीलोन में। अब बेबीलोन डिस्ट्रॉय हो गया तो बेबीलोन के जो लोग हैं वो क्या करेंगे?
सिंपल सा बात है, आप सोच के देखिए, जो लोग उस जगह में सारा चीज व्यापार कर रहे थे वो क्या करेंगे, अब उस जगह में जो है ना नाश करने के लिए पहुंचेंगे। कहां पर, इसके बारे में पहले इर्मिया क्या बोलता है देखते हैं। इर्मिया क्या बोलता है, 51 का 31 इर्मिया, उसमें बोलता है एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देने वाला दूसरे समाचार देने वालों से मिलने और बेबीलोन के राजा को यह समाचार देने के लिए दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर से ले लिया गया है। उसका सुसमाचार सुनते ही बेबीलोन के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठी। हालेलुया। तो सोच के देखो, ये जो है लोग जाके क्या करेंगे, सुसमाचार सुना बताएंगे मैसेंजर की तरह। सोच के देखो, कम्युनिकेट करेंगे इन लोग, कोई फोन ऑन नहीं रहेगा, जाके बता रहे। उस समय तक सब डिस्ट्रॉय हो चुका था, आप लोग देख चुके हैं। और जब एंटी क्राइस्ट इस बात को सुनते हैं, मतलब वहां के जो राजा लोग हैं, जो मेन जो लोग हैं, उन लोग सुनेंगे, उसके बाद उन लोग क्या करेंगे। संसार में तो सारा चीज क्या हो गया है, खत्म कर दिया गया है। बचा कौन सा जगह है, एक ही जगह बचा है, क्या, यरूशलेम। तो ये लोग वहां जाएंगे, किस लिए जाएंगे, ताकि वो क्या है, लड़ पाए। हालेलुया। उन लोग क्या करने वाले हैं, उनको लड़ना पड़ेगा, उन लोग उस जगह में जाना पड़ेगा। किस जगह में, यरूशलेम में, ताकि भविष्यवाणी पूरी हो और ये सारे एंटी क्राइस्ट जो है वहां पर पहुंचे। और जब यीशु मसीह का आगमन हो तब यीशु मसीह उनका क्या करे, न्याय करे। हालेलुया। तो एक तरीके से परमेश्वर का योजना है कि लोग जितने भी एंटी क्राइस्ट है वो कहां जाए, यरूशलेम में, खुद अपना नाश होने के लिए, जब परमेश्वर वहां से रिटर्न होगा। हालेलुया। तो इस तरीके से बेबीलोन का जो है पूरा पतन जो है हो गया। ये जो बेबीलोन को पूरी तरीके से नाश करने वाले लोग, और इस सारे जो बातों को आपने अच्छे से समझ चुका होगा कि किस तरीके से आगे कार्य होने वाला है। हालेलुया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर में हम देखेंगे यीशु मसीह के आगमन के बारे में, बहुत अच्छा जो है डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है प्रकाशित वाक्य में। उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य कैसे होगा, फिर उसके बाद शैतान का विनाश कैसा होगा, इन सारी बातों को प्रकाशित वाक्य में बताया गया है। हालेलुया। फिर उसके बाद नया आकाश और नया पृथ्वी किस तरीके से होगा, इस सारा जो बात है डिटेल्स में आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। तो अभी यहाँ पर आप इस बात को समझ चुके हैं कि बेबीलोन का जो है पतन किस तरीके से हुआ और क्या क्या होने वाला है करके। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है यीशु मसीह का आगमन जो है होने वाला है। हालेलुया। आई होप आप इन सब बातों को समझ चुके होंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत में आशीषित करें। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना को करेंगे, और इसी वक्त अगर आप में से कोई भेंट देना चाहता है या कोई किसी भी तरीका का दशमांश अगर देना चाहता है, तो आप एक QR कोड आपको स्क्रीन में मिल रहा होगा, उस पर आप दे सकते हैं। उसमें नंबर भी अवेलेबल है, एक नंबर है 9993221051। आप किसी भी तरीके का भेंट को उसमें दे सकते हैं। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी सहायता तेरी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। तू सहायता कर मेरे खुदा, ताकि तेरे गुण और छुपी बातों को पिता हम जान पाए। परमेश्वर तू दयालु है, अद्भुत है पिता। जो लोग भी कहीं पर से भी सुन रहे होंगे पिता, जो तेरे शिक्षा को लेना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ज्ञान को पिता चाहते हैं मेरे परमेश्वर, उनको आशीषित कर पिता। उनके पिता इच्छाओं को तू जानता है पिता, तेरा धन्यवाद देता हूँ। हर बात में पिता परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।